नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। नेशनल पेंशन स्कीम जो कि एक रिटायरमेंट स्कीम है और रिटायरमेंट के बाद अपने सब्सक्राइबर्स को मंथली पेंशन प्रोवाइड करता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं एनपीएस के बारे में। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम साल 2004 में पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीएस को लॉन्च करने का जो मेन मुद्दा था वो था अपने सब्सक्राइबर्स को उनके रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। एनपीएस स्कीम के तहत इसके सब्सक्राइबर्स अपने कार्यकाल के दौरान मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस करके अपने रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन का फायदा उठा सकते हैं या किसी भी इमरजेंसी के दौरान पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। एनपीएस के तहत एनपीएस अकाउंट ओपन कराने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 64 साल हो सकती है, आप केवाईसी कंप्लायंट होने चाहिए और आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और आपके पास पहले से ही कोई एनपीएस अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरियाज आप फुलफिल करते हैं तो आप बहुत ही आराम से एनपीएस अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब समझते हैं एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है लो कॉस्ट। एनपीएस को दुनिया का सबसे सस्ता पेंशन स्कीम माना जाता है। एनपीएस का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी सबसे लो है। इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है और आप इंडिया में किसी भी नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर अपना प्रान नंबर ले सकते हैं और अपना अकाउंट नंबर ओपन करवा सकते हैं। एनपीएस काफ़ी फ्लेक्सिबल पेंशन स्कीम है और इसके अकाउंट होल्डर्स खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनका जो यहाँ पे अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रहा है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, और चाहें तो वो ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने वाले इंडिविजुअल्स को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें कि अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर द्वारा उस एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो उस केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयज यहाँ पर अपनी बेसिक एंड डीए का 10% तक का टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जो कि सालाना मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक सेक्शन 80 CCE के तहत क्लेम कर सकते हैं। और सेम टैक्स बेनिफिट वो लोग एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन पर भी क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस के तहत यहाँ पर दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट एक रिटायरमेंट अकाउंट है और इसमें एप्लीकेंट्स अपने रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। टीयर 1 अकाउंट एक विड्रॉल रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट है, यानी कि इसमें आप जब चाहे तब पैसा निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए कुछ लिमिटेशंस सेट की गई हैं। साथ ही आप टीयर 1 अकाउंट में किए गए कंट्रीब्यूशन के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी क्लेम कर सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट है और इसके अकाउंट होल्डर्स जब चाहें तब इसका पैसा निकाल सकते हैं। ये एक रिटायरमेंट अकाउंट नहीं है और इसके अकाउंट होल्डर्स को टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कंट्रीब्यूशंस के बारे में, यानी कि इसमें मिनिमम कितना कंट्रीब्यूशन करना है, मैक्सिमम क्या कंट्रीब्यूशन है, साल में आप कितनी बार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मिनिमम कितनी बार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे अब हम। टीयर 1 अकाउंट ओपन कराने वक्त आपको मिनिमम 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके अकाउंट ओपन कराना होता है। इस अकाउंट में आपको साल में कम से कम एक ट्रांजैक्शन और मिनिमम 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना मस्ट है। अगर आप साल में 1000 रुपये से कम कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है और आपके कुछ फैसिलिटीज़ जैसे कि ऑनलाइन अकाउंट स्टेटमेंट देखना, व्यू करना, वो सारी फैसिलिटीज़ आपकी ब्लॉक कर दी जाती हैं। फ्रीज किए गए अकाउंट में अगर बैलेंस निल हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो ये था टीयर 1 अकाउंट के बारे में। अब बात करते हैं टीयर 2 अकाउंट के बारे में। टीयर 2 अकाउंट जो कि एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट है, उसको आप मिनिमम 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो जितने चाहें उतने कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितने चाहें उतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी ट्रांजैक्शन 250 रुपये से कम का नहीं होना चाहिए। टीयर 2 अकाउंट के तहत कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन डिफाइन नहीं की गई है, ना ही कोई मैक्सिमम कैपिंग दी गई है, यानी कि आपको चाहे जितनी उतनी कंट्रीब्यूशंस आप कर सकते हैं और जितना चाहे उतना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप साल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो भी उससे अकाउंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आइए समझते हैं। एनपीएस अकाउंट ओपन कराने के लिए आप किसी भी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है सो दैट आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनपीएस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको आपके किसी भी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जाकर जमा करवाना होता है। उसके बाद आपका प्राण कार्ड यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर
भेज दिया जाता है। फॉर्म जमा करने के बाद उसका स्टेटस आप इस लिंक के थ्रू जाकर ट्रैक कर सकते हैं। अपना नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेट करने के लिए आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं और यहां से आप अपना नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।